ये है श्री अरविंद साहित्य संचयन, पेज 495। माया के संबंध में हम बात करते आ रहे हैं। इसमें अब यह है मन द्वारा रचे कुछ विरोधाभासों का समाधान। हमने ये पेज पढ़ लिया था। मैं दोबारा इसको खाली रिपीट कर देता हूं आपके लिए, और फिर बाद में चर्चा हम जहां छोड़ा था कल इसको वहां से रिज्यूम कर लेंगे। अगर बीच के अंदर कोई चीज फिर भी नहीं हो, अभी भी रोक लो, अपने को कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है। प्रसंगवश यह शुद्ध चित्त, शुद्ध सत और शुद्ध आनंद तथा ब्रह्मांड में होने वाली सच्चित और आनंद के प्रचुर क्रिया व्यापार। अच्छा, इसको दीपक खोलना है क्या, इसको सेंटेंस बाय सेंटेंस, तो डिस्कशन भी हो जाएगा इसमें शुरू से, क्योंकि इतना तो अपन कर लिया अपन ने। कोशिश कर सकते हैं। हाँ ठीक है। सेंटेंस वाइज सेंटेंस में बड़ा टिपिकल हो जाता है। हाँ इसीलिए नहीं, पर ये करेंगे ना तो इससे बहुत जबरदस्त है ये सेंटेंस भी अपने आप में इजी नहीं है। चलो, यह प्रसंगवश यह शुद्ध चित्त, शुद्ध सत्य और शुद्ध आनंद तथा ब्रह्मांड में होने वाली सच्चिदानंद के प्रचुर क्रिया व्यापार, बहुविध प्रयोग और उतार चढ़ाव के बीच हमारे मनों द्वारा रचे गए विरोध पर प्रकाश डालता है। जो ये तीनों माया की जो शक्तियां हैं, प्रक्षिप्त करने वाली और आत्मलीन वाली और गोता लगाने वाली और विपर्य बनाने वाली, ये हम विपर्य बनाती तो ये हमारा, लेकिन हमारा मन भी तो यही है। हमारा मन भी इसी का एक आउटकम है, प्रोडक्ट है। और वो नहीं, ये हो गया कि वो जो क्रिया कर रही है ये भी दर्ज तो मन में ही हो उतार रही है। चढ़ाव, ये जो दर्ज हो रहा है लेकिन ये भी, मन भी तो उसके आने के बाद ही होता है। हाँ हाँ उन सब बाई प्रोडक्ट ही है। मन भी तो ऊपर वाली हाँ तीनों हाँ प्रोसेस का हाँ प्रोडक्ट हाँ, ही है। बिल्कुल। एक तो सर्टेन उसको रेंज की चीज है और मन है, इसीलिए हम ये विवेचन कर रहे हैं, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं इससे पहले की अवस्था में ये विवेचन नहीं है, और तो इसके आगे की अवस्था में भी। अरे आगे क्या हुआ, अगर यही विवेचन आगे वाली अवस्था में होगा तो फिर आगे क्या हो गई। तो ये तो निश्चित है कि आगे जो चेतना का आगे पड़ाव होगा उसमें ये वाला तरीका तो नहीं होगा। तो इसलिए ये एक पैसेज के अंदर हम इस इतनी बातें कर रहे हैं, बाकी तो अब जो है सो है। भाई यही लॉजिक से तो हम ये बात कर रहे हैं कि माया की इस तरीके की ये संभावनाएं हैं। भाई माइंड इस स्तर पे तो आके ये देख, ये आकलन पिछले वाले का इसका ये सारा आकलन करके, और वो ये कहता है भैया इतनी बात तो मेरे समझ में आ रही है, पशु ये जो चीज नहीं कर माइंड सकता। हाँ जो माइंड ये बाइफ्रिकेट करके देखता है, हाँ। अंधेरा है तभी प्रकाश की कीमत है, जब अगर हम्म। असत्य है तभी सत्य का भान हाँ होता है। हाँ। एग्जिस्टेंट नॉन एग्जिस्टेंट के कारण ही है। तो ये सारे विरोधों पर हम इसको एक तरीके से देख सकते हैं, प्रकाश डालता हम है। माइंड से ही है कि भाई माइंड से अपन देख ने सकते एक हैं। एक हाइपोथेसिस रखी कि अनंत का लॉजिक कि वो एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट है, इसलिए वो लिमिट हो सकता है। अगर हम्म एब्सोल्यूट के अलावा कोई चीज यहाँ है ही नहीं, तो इसको इस जो फिनोमिनल जो ये नेचर है इसको एक्सप्लेन कैसे करो। हम जो आ गए, हम कैसे एक्सप्लेन करें। हम्म हम परमात्मा हैं पर एक्चुअल तो नहीं है, फंडामेंटली तो हैं, हम्म मैनिफेस्टेशन में नहीं है, तो इसको एक्सप्लेन कैसे करो। तो फिर इसको एक्सप्लेन ये कर रहे हैं, माया की एक ये शक्ति होनी चाहिए कि वो अपने आप को एक जगह ऐसे सेल्फ ओब्लिवियस उसमें क्रिया में खो देती है और वहां भूल जाती है कि मैं ये क्या बन गई, और फंडामेंटली खुद होने से नहीं रह जाती। इसलिए आप ब्रह्म हो, पर अभी हम्म अनफोल्डिंग हो रही है उसकी, प्रोग्रेसिव ब्रह्म हो। हाँ, ये श्री एसेंशियल। अरबिंदो की विशेष एक इनकी बात है। और दूसरे ये कह रहे हैं, दूसरे लोग इसको स्वीकार नहीं करेगा यार, फिर जब ब्रह्म ही हो तो क्या। ये सारी पद्धतियां बारीकी से इनको कि इसका क्या है मतलब, ये श्री अरबिंदो की ये पद्धति ये है और दूसरों की ये है। वो ये कह रहे अनफोल्ड क्या होगा जब आप कह रहे हो ब्रह्म है, तो दूसरे कह रहे हैं अरे किसका ब्रह्म। यहाँ ये दूसरी ये माया है, ये केवल ये भ्रम है, या अलग अलग तरीके हैं फिर बाद में। ये श्री हम्म अरबिंदो का स्टैंड है हम्म फंडामेंटली। तो कोई ये पूछे उनकी क्या पद्धति है जी, ये है, और उसका लॉजिक समझ में आना चाहिए।
और इससे खैर कोई साधना का ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये नहीं भी आए तो भी इससे कोई आपके साधना में, हाँ, पर क्लैरिटी अगर नहीं होगी तो नेगेटिव फोर्सेस को स्थान मिल जाता है, इसलिए हम ये क्लैरिटी लेके आ रहे हैं। और डेफिनेटली ये लचीलापन और ये मशक्कत करना, माँ के लिए ये इंस्ट्रूमेंट तैयार करना बहुत फ्रूटफुल है। आपके जो अज्ञान है, उसके कारण जो स्थितियाँ हैं, उसको निगल जाएगा, खा जाएगा। पॉजिटिव चीज़ों के लिए ये स्थान तैयार कर देगा। जैसे ही आप ये क्रिया करते हो, देखो कितना प्रकाश आ जाता है, लाइट में आ जाते हो आप। इसलिए कर रहे हैं, बाकी इससे साधना नहीं हो जाती, इससे साधना का कोई संबंध नहीं है। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पर एक्चुअल साधना में, तैयारी में तो अभी भी बहुत बड़ा गैप है। जितना किया जाए सब फ्रूटफुल है इसके लिए तो। जो भी कुछ भी, एक भी आपको कुछ भी मिलता है, जो भी, वो सब लाभकारी है इसमें, सब लाभ का है, पर इस दृष्टिकोण से। ठीक है, आगे चलें। शुद्ध चित्त और शुद्ध सत्य की अवस्था में हम केवल उस सहज अक्षर स्वयंभू के विषय में सचेतन होते हैं, जो सेल्फ एग्जिस्टेंट है, जो वहां पर जो अक्षर ब्रह्म है उसके बारे में सचेतन होते हैं, जो रूप या विषय से रहित है। और हम महसूस करते हैं कि केवल वही एकमात्र सच्चा और वास्तविक है। जो पहली वाली जो चेतना है, अनंत चेतना कहें, या उसकी जो उस परमात्मा की चेतना में जब हम होते हैं, तो उसी के बारे में सचेतन होते हैं, और बाकी चीजों के बारे में हम ये मान लेते हैं कि भाई वो मिथ्या हो सकती है, जो भी है उस तरह की बातें मान सकते हैं। और वो बातें नहीं, 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 इसके अंदर जिसको अक्षर ब्रह्म की बात कर रही है, गीता भी बात करती है इसकी, हम्म ये एक बहुत बड़ा अनुभव है। और हम्म इसी के अनुभव के, और ये अनुभव रियल अनुभव है। आपको हम्म इस जगत की ट्रांजिटरीनेस, इसकी ये कितना एकदम सारहीन है ये। जब आपको सच्चा सार नज़र आ जाता है, ये नहीं कि माँ श्री अरविंद के योग में इसकी सारहीनता सेंस नहीं आती। इनफैक्ट आप शुरू ही इससे करते हो, और इस जगत का सार, क्योंकि माँ इसमें है तो ही सार है अपने आप में, और कोई सार नहीं है अपने आप में, ये समझ में आ जाता है। तो निस्सारता तो इसकी समझ में आ जाती है। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो हम्म उनका मूवमेंट मैनिफेस्टेशन की ओर नहीं है, वो इसको रूपांतर का तो विश्वास करते नहीं। इसलिए उनका तो ये है कि भई अब क्योंकि आप इस अनित्य संसार में आ ही गए, तो इसके अंदर आप कैसे अप्रोच करो, माइंड के थ्रू कर सकते हो। तो इसमें आप अलग-अलग योग, अलग-अलग तरीके की, ये नहीं है ये अनित्य है, ये है। तो बुद्धि से आप बार-बार, बार-बार, भगवान बुद्ध भी यही करते थे कि जैसे ही आपके सामने जगत, क्योंकि आपका विचार चलता है, आप कॉन्स्टेंटली फिर बाद में जो जगत का निर्माण करती है, आपकी सेंसेस हैं, आपका मन है, आपकी बुद्धि है, संसार ऐसे है, उसके ये नियम है। तुरंत भीतर की साइकोलॉजी आके कहती है मिटा दे इसको सारे को। एक दिन में नहीं होता, पर आप कंटिन्यूअसली करते हो, करते हो, करते हो। एक समय ऐसा आता है जब 2 जो क्षण हैं उनके बीच में आप प्रवेश कर जाते हो, ये बहुत बड़ा उनके हिसाब से एक साक्षात्कार है। एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जो आपको, जो आपके मन की यांत्रिकता है और उसका कोलाहल है, उसके बीच से ले जाके आपको एक रियलिटी के तुरंत सा यों ले आता है, और ये रियल है ये। और आप जगत की वास्तविकता जान जाते हो, इसकी क्रियाएँ जान जाते हो। अभी तो यंत्रवत चालित है, हम इसके रहस्य में नहीं जा पा रहे। वो लोग जो इसके अंदर गए हैं, वो फिर इसके रहस्य को देखते हैं, वो एक बहुत डीप रियलिटी के अंदर निवास करते हैं। यहाँ ये इससे और आगे चल रहे हैं। वो मान लो शुद्ध चित्त, शुद्ध सत्य की अवस्था, जिसमें प्योर आपकी एग्जिस्टेंस है और प्योर कॉन्शसनेस है। उसमें हम केवल उस सहज अक्षर स्वयंभू के विषय में सचेतन होते हैं। पर वो एक ऐसी स्टेज है, यहाँ शरीर का रूपांतर नहीं हुआ। वो एक स्टेज के अंदर तो चले गए, पर प्रकृति का बाहरी जो प्रकृति है, उसका रूपांतर साधित नहीं हुआ। अगर उसमें हो जाता तो श्री अरबिंदो को एक नई जो चीज़ है, एक नई धारा है, उसका प्रतिपादन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। वो एक संदिग्ध अवस्था में रहती है, आपके अवतार भी आ जाएगा, तो भी मृत्यु से वो अपने आप को बचा नहीं पाया। तो यदि वो है, तो फंडामेंटली यहाँ जो बाहरी प्रकृति है, उसका रूपांतर साधित नहीं हुआ। ये इसकी इनसफिशिएंसी है।
तो ये जो अक्षर ब्रह्म की ओर की बातें की जाती है, यही मैं कल कह रहा था, और अपनी गीता के अंदर भी हमने ये बात कही। ये सब्जेक्टिवली तो एक बड़ी प्रिकेरियस तरीके से तो संभव है। इसमें आपके अपने भोजन को बहुत रेस्ट्रिक्ट कर देना पड़ेगा। भारी भोजन कर लोगे तो इस सब्जेक्टिव उस चेतना भी नहीं रह सकते। आप बहुत ऐसे एटमॉस्फेयर में हो, बिजी हसल-बसल है आपके सिटी का, तो उसमें भी आप कहोगे यार यहाँ मुश्किल है, ये चेतना मेंटेन करना। या ऐसे आप क्षेत्र में हो, कामनाएँ वहाँ हैं, या फिर तो आप कहते हो भई यहाँ करना मुश्किल है। तो बड़ी ही प्रिकेरियस तरीके से आप इस अवस्था को, जिसको इतना ऊँचा बताया जाता है, पर मैं कह रहा हूँ बहुत रियल है ये। उसका एक क्षण भी जो है, एक क्षण अगर आपको आ जाता है, तो इस जगत की निस्सारता एकदम स्पष्ट सामने आ जाती है, और दोबारा आप वापस उस पायदान पे, उस पोज़ीशन पे तो नहीं जा सकते। ये इतना पावरफुल है ये अनुभव, सामान्य अनुभव नहीं है ये। आपको एक बार ये ट्रूली ये समझ में आ जाता है कि ऑल इज़ टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। ये यदि समझ में आ गया तब तो बात ही कुछ और हो गई। पर इससे पॉज़िटिवली अभी कुछ नहीं आया। आपको ये बात तो समझ में आ गई, ऑल इज़ टू लिटिल। अरे पर इससे हुआ नहीं ना कुछ, अभी तो करना बहुत बाकी है। तो ये अक्षर वाली बात तो ठीक है, विषय में विषय से रहित है, और हम महसूस करते हैं कि केवल वही एकमात्र सच्चा और वास्तविक है। ये बात तो समझ में आ गई। पर ये तो गीता जो कह रही है, इससे ऊपर पुरुषोत्तम तत्व है जो फ्रीली, कल हम इसी की बात कर रहे थे, जब आप माँ से जुड़ जाते हैं, तो आपकी क्रियाएँ एक बड़े विशेष प्रकार की होती हैं, त्रिगुण के माध्यम से नहीं होती। आप चाहे वो ही काम कर रहे हो, आप तो दूसरा व्यक्ति जो ध्यान कर रहा है, उसका टेम्परामेंट बड़ा शांति में आ सकता है, बहुत मुस्कुरा के बात करेगा, उद्विग्न नहीं होगा। पहली बार ये मूवमेंट कब आया, जिसको इतना आज प्रचलन में है, और जो जो वो कह रहे थे हम ट्रांसफॉर्मेशन का योग करवाते हैं, ये करवाते हैं। ये प्रचलन में पहली बार कब आई? पहले तो इसको मानते ही नहीं थे ध्यान की इफेक्टिविटी को और को। जब ये महेश योगी आए और इनका वहाँ वेस्ट के अंदर मूवमेंट हुआ, तो ये पाया गया, इन्होंने स्टैटिस्टिकली ये देखा कि जो ये ध्यान करते हैं, उनकी काम में इफेक्टिविटी बढ़ जाती है। उनका परिवार अच्छा चलता है, व्यापार अच्छा चलता है, जीवन बढ़िया करते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, इफेक्टिविटी बढ़ जाती है। तो उन्होंने कहा यार ये तो इफेक्टिव है, तो वो है। ये तो जीवन का ये बड़ा कर, तो पहली बार उनकी ये कि हाँ, ये बातें उनके कान में ये आई, ये बात पहली बार। मैं इसलिए ये बात तो कर रहे हैं, जब इसमें ध्यान मेडिटेशन की बात की, तो लंबे ध्यान, मैं ये आवाज बात पूछता, आपकी आवाज खराब हो गई, आवाज कर डिस्टर्ब हो गई। आवाज कट रही है। कनेक्शन चला गया शायद। हेलो, हेलो, आ रही है क्या आवाज? नहीं, अभी भी सही नहीं है। हेलो, अब आइए। अच्छा, अब ठीक है। मैं ये कह रहा
मैं ये कह रहा हूँ कि वेस्ट के अंदर पहली बार ये जो मूवमेंट महेश योगी गए, उनसे ये मूवमेंट इतना प्रबल हुआ। उन्होंने ये कहा, अरे ध्यान करने से ये लाभ होता है, ये सारी चीजें इतनी प्रचलन में आ गई, इसको आध्यात्मिकता का पर्याय माना जाने लग गया कि ये जीवन में ये फायदा होता है इससे, इससे ये चीज हो जाती है। और ये सब टोटल यही आजकल प्रचलन के अंदर, अरे ध्यान किया इसने, देखो क्या हो गया, इस इतना इफेक्टिवली काम करता है, व्यापार कितना शार्प हो गया ये, मतलब इतने निर्णय इसके ये हो गए। माने के फिर बाद ये तो केवल मां श्री अरविंद कह रहे, इसका साधना से आध्यात्मिकता से क्या संबंध है? तो इसलिए हो सकता है आपकी बाहरी प्रकृति में, ये बात कर रहा था इसके अंदर, अक्षर की शांति, आपके इस तरीके का, ये बड़ी एक इस तरीके सी चीज है, बड़ी ये संदिग्ध है, ये सही है नहीं। इसको एक्सप्लेन कैसे करो? तो ये वाली तो स्पिरिचुअलिटी है और ये वाली नहीं है। जनरली इसको कंफ्यूज किया जाता है कि आपके जीवन में सुखदता ला दी, ये ला दी। ये मूवमेंट तो अंतरात्मा का मूवमेंट है और बाहरी किन्हीं भी इन मानकों के ऊपर नहीं आ सकता। तो आपकी क्रिया जो है, माँ को जब आप ऑफर करते हो, आपकी गुणों से परे चलती है ये क्रिया। कोई ज़रूरी नहीं है, पहले आप बड़े सबसे प्रेम से बोलते थे, खूब हँसमुख थे, ये थे। आप खुद भी अपने आप को देखते हो, ये क्या हुआ अपने साथ? अपन तो वैसा अच्छे से बोलते नहीं अपने से। दूसरा कह रहा है, ये कौन-सी आध्यात्मिकता है? इन किन्हीं भी मानकों के ऊपर ये नहीं है, आपके ऊपर माँ की क्रिया हो रही है और वो आपका जहाँ जिस तरीके से शुद्धिकरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है, जो करना है सो कर रही है और आपके माध्यम से अपना कार्य है, उसको चरितार्थ कर रही है। ये एक ऐसा मूवमेंट है अब, ये तो बहुत वैसे तो गंभीर भी हो गया, और हाथ कैसे रखो इसके ऊपर? नहीं तो दूसरे वाले में तो आप बड़े अच्छे, अरे कितना बढ़िया हो गया ये, कितना अच्छे से मैनेज करता है, पहले इन कंडीशंस के अंदर ये तो बिखर जाता, ये अब बिखर नहीं रहा इन कंडीशंस के अंदर। कितना अच्छे से मैनेज किया इसने, अरे वाह! ध्यान तो क्यों आजकल ये ध्यान है और है, पर ये बात पूरी समय भी कम्युनिकेट कर नहीं पाए वहाँ, ध्यान वाली। क्योंकि ये तो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? तो ये अक्षर ब्रह्म है, उसकी शांति है, ये इसको कहाँ रखना चाहिए? सामान्य जीवन है, उससे तो बहुत ज़्यादा रियल है, बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड है, पर वास्तव में है नहीं, जैसा इस बताया जाता है। और माँ श्री अरविंद उससे परे चले जाते हैं। उनकी पद्धति एक ऐसी क्रिया है, जो सीधा भगवान आपको हाथ में ले लेते हैं और उन आपके माध्यम से उनकी क्रिया होती है। कोई ज़रूरी नहीं है आपको पता हो, कोई ज़रूरी नहीं है आपके मानकों के आधार पे। अब ये तो एक ऐसी चीज़ है जो डाउट की तो है नहीं, सर्टिट्यूड की है, पर इसकी क्रिया बड़ी विचित्र और विशेष प्रकार की है। तो ये जो अक्षर की बात है, ठीक है दीपक, यहाँ तक अपन जो कर रहे हैं, ये साथ-साथ ये समझ में आ रहा है ना ये? हुँ, हुँ, जनरली जिसको कहा जाता है, वो तो दूसरी बातें, वो तो मार्केटिंग है। ध्यान करने से देखो ये फ़ायदा हो गया, तो वो जिसको ट्रांसफॉर्मेशन योग, ये योग, तो आपके रोग ठीक हो गए। आपके यहाँ अरे वो तो आप कान पे कंसंट्रेट करोगे, कुछ लोग अपना कान हिला पाते हैं, तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन योग थोड़ी हो गया ये। आपके पर्टिकुलर किसी भाग के ऊपर आप अपने ध्यान को कंसंट्रेट करते हो, यदि उसके अंदर आप हीलिंग की करोगे तो हीलिंग भी हो जाएगी। डिस्टेंट हीलिंग भी कर सकते हो आप, इसमें क्या बात है? इनफैक्ट अपन ने तो उसको अनुभव किया है, ये नहीं कि वो कोई कहने सुनने की बातें हैं। मैं तो उसको पर्सनली वेरीफाई कर सकता हूँ कि हाँ, ये ऐसा होता है कि आप 3000 किलोमीटर दूर बैठे हो तो भी डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करता है इतना। तो भी ये क्रिया होती है आपके साथ, खूब अच्छे से होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें हो सकती है, और जो रियल जो मूवमेंट है साधना का, वो एक बिल्कुल अलग तरीके का है। तो जनरली आप ये सोचते हो, यार मेरी प्रकृति तो ऐसी है, मेरी प्रकृति तो वैसी है, मैं साधना के लिए नहीं हूँ। दूसरा व्यक्ति ये तो कितना अच्छे से बोलता है, कितना अच्छे से, इनका इसका कोई पर्याय नहीं है ये। ये कोई कि ये वो कितना अच्छे से कर पाता है, ये कोई साधना का
कोई द्योतक नहीं है, कोई सूचक नहीं है ये। ये तो एक अलग मूवमेंट है। वो है तो सारी चीज़ें हैं, वो नहीं है तो कोई सा भी बाहरी आपके ये हों सारी की सारी, और फिर भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो मेन बात तो ये है आपके भीतर की वो चीज़, जो अपने आप को माँ से संयुक्त करती है और उनकी क्रिया को यहाँ ले आती है, जो होनी हो सो हो। आपका टेम्परामेंट अच्छा होता है या बिगड़ता है? अरे वो तो माँ जानती है, पर व्यक्ति क्या है, शंकित हो उठता है। अपन ठीक चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे? पहले तो फिर भी कुछ ठीक थे, ये तो करके अपन तो समस्या में और आ गए। ये तो माँ जानती है, ये विश्वास करना ही पड़ेगा। पर ये प्रीमैच्योरली भी नहीं कर सकते। ये बड़ी इंट्रिकेसीज़ हैं इसके अंदर। ये अक्षर की बात है। आगे? और दूसरी, ये पहली वाली तो अक्षर वाली बात हो गई कि भी उस अवस्था में मन जो करता है तो पहली क्रिया तो है कि उस अक्षर स्वयं के ऊपर सचेतन होता है। वही दूसरी वास्तविक और है, क्रियाशील है, वही और वास्तविक है। ये जगत उसको अनरियल नज़र आता है। वो जो हाँ, शुद्ध सत है, शुद्ध चित है, अरे मैं तो उसमें निवास कर रहा हूँ, और फटाफट उसमें चले जाओ। कहाँ तुम यहाँ इस जिसको कह रहे हो ऑल इज़ टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। अरे पर वर्ल्ड जैसे आप परसीव कर रहे हो, वो तो इल्यूजरी हो सकता है, पर वर्ल्ड अपने आप में इल्यूजरी नहीं है ना। आप कह रहे हो कि आपको सांप और रस्सी के अंदर तो भ्रम हो गया, पर न अपने आप में सांप गलत है, न अपने आप में रस्सी गलत है। आपका ट्रांसलेशन गलत हो सकता है। तो कौन से को कहाँ स्थापित करना चाहिए, तो जगत अनरियल थोड़ी हो गया। आपका ट्रांसलेशन गलत हो सकता है। ट्रांसलेशन ठीक कर दो। उससे जगत से भागने की क्या जरूरत है? ट्रांसलेशन ठीक करने की जरूरत है। प्रेम सही रूप में नहीं कर पाता, इसलिए ये है मैंने जगत को ऐसे देख लिया और वैसे प्रेम करता हूं, तो उसके रूप को चेंज करो, न कि प्रेम गलत है अपने आप में। तो ये सारी अब फंडामेंटल्स में हम और दूसरी पद्धतियां क्या कह रही हैं, श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं, ये आप अगर लॉजिक समझो, बार बार इसका चिंतन करो, तो एटलीस्ट कम से कम एक मेंटल क्लैरिटी तो आएगी। और इससे ये क्लैरिटी आएगी, अरे मनुष्य जाति कैसी बातें कर रही है। और इससे ये भी आएगी, जिसको हम दिग्गज कह रहे हैं तो हम कहाँ हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता हम दिग्गज हैं या नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है यार इससे। जब वो भ्रमित हो सकते हैं तो हमारे ऐसे क्या आफत आ रही है। तो इसमें भी कॉमन सेंस यही निकल के आता है कि भैया वही भ्रमित है, तो मैं माँ को पूर्ण रूप से दे देता हूँ। अब जब भ्रम ही है तो क्यों नहीं अपने मन का भ्रम करें। और ये भ्रम नहीं है। जब जैसे ही आप ये संकल्प करते हो कि माँ को मैं अपने आप को हाथों में देता हूँ, आपको माँ हाथ में ले लेगी, इस संकल्प के साथ ही ले लेगी, और आप सर्टिट्यूड में निवास करोगे। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप सही उसको उत्तर चीजों को दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। वो तो मैनिफेस्टेशन, यदि आप माँ का सच्चा कार्य करना चाहते हो, तब तो ये जितनी बातें अपन कर रहे हैं उतनी जरूरी है। पर हाँ, आप एक सही मूवमेंट में होते हो, माँ की क्रिया आपके साथ हो रही होती है। तो ये कह रहे हैं, जो अक्षर की बात करते हैं और कर रहे हैं, वो उसमें गलती नहीं है, सही है वो। पर वो एक ट्रुथ है, उससे एक ये दूसरा ट्रुथ भी है। ये इनका रिज़ॉल्यूशन मन भी ये कोई छोटा मन नहीं है। माइंड एक बहुत बड़ी शक्ति हो गई फंडामेंटली, जिसने निर्माण कर दिया। मन मतलब केवल परसेप्शन का, आपके इंद्रियों के माध्यम से मन, सेंस माइंड की बात नहीं कर रहे। एक हम्म, एक तरीका, एक एक किसी चीज के संपर्क में आने का, क्योंकि मन के भी तो अलग अलग लेयर्स हैं। मनस की बात नहीं चल रही है। मन जो कि चीजों का निर्माण कर देता है, जो कि डेलीगेट है, ऊपर सुपर माइंड से जो आता है, यहाँ कैसे चीजों को खंड खंड कर देता है, और वो निर्माण करता है इन चीजों का, इस तरीके के जगत का। आप माया की ओर की भी बात करते हो, वो इसके स्तर पे, तो ये कोई मनस थोड़ी करता है माया की बात। माइंड जो एक प्रॉपर एक सीट है चिंतन की, विचार की, वो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दीपक? हाँ, आगे? हाँ, उस एक चेतना में वो वहां पहुंचता है। दूसरी अथवा क्रियाशील अवस्था में हम महसूस करते हैं कि उसकी क्रियाशीलता पूर्णतः सच्ची और स्वाभाविक है, और यह भी सोच सकते हैं कि शुद्ध चेतना के जैसा कोई अनुभव
संभव ही नहीं है। जब वहां पर इस वर्ड के अंदर अगर हम इन्वॉल्व हैं और काम कर रहे हैं, तो हमें शुद्ध चेतना का कोई आभास ही नहीं होता है, और हमें ये मान सकते हैं कि शुद्ध चेतना जैसी कोई चीज नहीं होती। अरे हम है ना वहां सारे के जाने के सारे। बाद, हाँ, हम शुद्ध चेतना जैसी कोई चीज, उसको डिस्ट्रैक्ट हो सकता है कि भाई शुद्ध चेतना जैसी कोई चीज है क्या? भाई विज्ञान तो कह नहीं रहा, विज्ञान इसका खंडन करता है। फिर हाँ, हाँ। आपकी और दूसरी जो पद्धतियां हैं वो इसका खंडन करती हैं। चारवाक पद्धति है वो खंडन करती है, भौतिकवाद सारा इसका खंडन करता है। यार कैसी बात करते हो तुम? शुद्ध चेतना किसकी शुद्ध चेतना? इनफैक्ट ये बात करने के बाद भी हमारी भौतिक प्रकृति, मैं कह रहा हूं साधना अपना लो तो भी मानती है क्या ये? वो तो मानती नहीं इस बात को। साधना अपनाने के बाद भी वो नहीं मानती। ये तो आपकी भीतर की कोई चीज है जो बार 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 आके उसके ऊपर अपनी बात को स्टाम्प करती है, और जितना ही वो और स्टाम्प करती है इसको साधना कहते हैं। जितना व्यक्ति सचेतन रूप से ये कर पाता अपने बारी भागों के साथ, वो साधना हो गई। नहीं कर पाता तो इंटेंसिटी की कमी हो गई। ये होता नहीं, मुश्किल है। आगे। तो भी। तो भी तो भी अब यह स्पष्ट है कि अनंत चेतना के लिए निष्क्रिय और सक्रिय दोनों अवस्थाएं संभव है। हाँ, ठीक है, ये उसकी दो अवस्थाएं हैं, और वैश्विक अभिज्ञता में ये दोनों ही साथ साथ विद्यमान हो सकती हैं। हाँ, एक हाँ, दूसरे पर को ये है। देखती और उसका सारा प्रदान नहीं, करती नहीं, हैं। ये कह रहे हैं वैश्विक अभिज्ञता में अवेयर है वो दोनों अवस्थाओं के बारे में, हम नहीं है। भाई हम इस बारे में अवेयर नहीं है, पर एक ऐसी रेजोल्यूशन हो गई ना ये। इसलिए मैंने कहा कि इसका जैसे पुरुषोत्तम तत्व के अंदर, कि वो तब कर सकते हो आप इनको जब दोनों अवस्थाओं को आप अपनी सुविधा के रूप में काम में लेते हो। जन्म को और हम्म, मृत्यु को जब एक घटना के रूप में आप देखते हो। नहीं तो मैं स्टेज के ऊपर आ गया, पीछे नहीं जा सकता। अरे तो ये तो बाध्यता हो गई। और स्टेज के अंदर पीछे हूं मैं, हम्म, सामने नहीं आ सकता। स्टेज के ऊपर आ गया, ये तो आपका जन्म से लेके मृत्यु तक का पैसेज हो गया। मृत्यु से जन्म तक हम्म, का स्टेज के पीछे का हो गया। तो वेदों के अंदर जो अमृतत्व का कॉन्सेप्ट था, वो एक ऐसी चेतना से था जो जन्म और मृत्यु दोनों को अपनी सुविधा के रूप में काम में ले सकती हो। न कि बाध्य रूप से आप यहां जन्म ही ग्रहण करके रहना है, आपका चाहे शरीर जर्जर हो रहा हो। सोचो, ये तो बड़े भयावह बात है। कितनी डिलीवरेंस है इस बात से कि आप शरीर छूट जाएगा। आपको एक सीमा से ज्यादा दर्द होगा तो शरीर छूट जाएगा। ये नहीं हो, सोचो। ये तो बड़ी भयावह बात हो जाएगी। इसलिए वैश्व अभिज्ञता में ये दोनों ही अवस्थाएं, कि एक तो अक्षर की जहां आपके लिए बिल्कुल ल्यूमिनोसिटी है, और एक ऐसी जहां आपके लिए शुद्ध सत्य जैसी कोई कंसेप्शन ही नहीं है कि होता भी है क्या कोई। कहाँ यार, कैसी बात कर रहे हो आप? जहां इनफैक्ट साधना की बात से तो कान शंकित हो जाते हैं। कैसे हम सेल्फ ओब्लिवियस अवस्था में हैं यहाँ। ऐसी वैश्विक अभिज्ञता में ये दोनों ही साथ साथ विद्यमान हो सकती हैं, ये रेजोल्यूशन हो गया। ये हमको यहां तक आना चाहिए। तो मन ऐसे खंड खंड इकट्ठे करता है। तो मन को सही करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए माँ और श्री अरविंद क्या कहते हैं, आप एक थीसिस गढ़ो, उसकी एक एंटीथीसिस गढ़ो, और फिर उसकी एक सिंथेसिस गढ़ो, फिर उससे ऊपर चले जाओ। मतलब आपने एक स्थापना, और उसकी फिर बाद में प्रतिस्थापना, और फिर उनका समन्वय। ये यदि आप ईमानदारी से करते हो, ऐसा लचीला हो जाएगा मन आपका। जगदम्बा की क्रिया इस जगत में किस तरीके से हो रही है, बड़े आप बारीकी से लचीलेपन से। ये वायलेंस तो चला ही जाएगा एकदम ही। सहिष्णुता तो आई जाएगी, जो कि ये भारतीय संस्कृति में रही। कोई इंटॉलरेंस की इसको मार डालो, ये शिव का भक्त नहीं है, और ये शैव है, और ये वैष्णव है, ये शाक्त है। ये तो कैसे हो सकता है? एक ही घर में सारे, और सारे ही एक दूसरे का आयोजन कर रहे हैं, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचिए तो सही कि हम कैसे वातावरण के अंदर हैं। ऐसे हमारे फोरफादर्स हैं। असहिष्णुता बिल्कुल नहीं है। और कहीं भी आप नजर उठा के देख लो, पूरी पृथ्वी लगभग सारे के सारे कोई टॉलरेंट है ही नहीं। इस किताब को मानते हैं तो ठीक है, नहीं विचेज कह के जला डालो, और अभी भी यही चल रहा है। ये तो कोई कोई पुरानी बात थोड़ी है। हम टॉलरेट नहीं करेंगे इसको।
वो तो साफ साफ कह रहे हैं, आप संविधान को मानते हो या उस पुस्तक को मानते हो? उनको तो कहते कोई शर्म नहीं आती, तो हमसे बेटर ऑफ हैं वैसे तो। तो ये रेजोल्यूशन हो गया इन दोनों अवस्थाओं का, एक दूसरी को देखती और उसे सहारा प्रदान करती हुई, या फिर उसे न देखती हुई पर फिर भी स्वचालित रूप से उसकी सहायता करती हुई। अब और तो ज्यादा इसमें जाने से देखो फायदा नहीं है, हम इसकी डिटेल में जाएं वो हमारे लिए प्रैक्टिकल साधना के लिए तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। मानसिक रूप से हाँ ठीक है जा सकते हैं, पर वो तो सांख्य की पद्धतियां आप कर लो, योग की पद्धतियां हैं, वो सारा कमेंट्री है ही गीता के अंदर। या ठीक आगे। या फिर नीरवता नीरवता और अवस्था दोनों क्रियाशीलता को भेदती हुई विद्यमान हो सकती हैं, या फिर जैसे तल में निश्चल समुद्र अपनी सतह पर लहरों की क्रियाशीलता को फेंकता है, उसी तरह वे क्रियाशीलता को उछाल सकती हैं। ठीक है। हाँ, यह भी एक कारण है कि क्यों हमारे लिए अपनी सत्ता की अमुक अवस्थाओं में यह संभव होता है कि हम एक ही समय में चेतना की अनेक अवस्थाओं के बारे में अभिज्ञ हो सकते हैं। हाँ। ये उसका रीजन होगा कि हम काम करते हुए भी और उस चेतना के बारे में अभिज्ञ हो सकते हैं। अरे भाई आप दोनों जीवन को जगह जब, इन्वॉल्व हो सकते हैं। हाँ हाँ नहीं, जब आप जीवन को थोड़ा जी चुके होते हैं, आप डीपर अवस्था को भी जानते हैं और आपकी सतही अवस्था को भी जानते हैं। एक समय ऐसा है जब आप खूब परटर्ब्ड हैं, साधना कर रहे हैं, उस दिन झुंझलाहट आ रही है, आपका एकदम टेम्परामेंट बिखर भी रहा है, तो भी डीप डाउन ये रहता है ठीक है भाई, अभी झुंझलाहट भी आ रही, सारी चीज है, पर आपको पता है एक चेतना की ऐसी स्थिति होती है, तुरंत में उपलब्ध है नहीं है वो एक अलग बात है, यहाँ ठीक है कोई खास बात नहीं। जिसको बेचारे को ये सोलेस ही नहीं प्राप्त है, जिसको ये दूसरी चीज ही प्राप्त नहीं है, पश्चिम की संस्कृति को ये प्राप्त नहीं, इसलिए पागल हो जाते हैं। ज्यादातर जनसंख्या पागल है, और उनके तो साइकोलॉजिकल इतनी प्रॉब्लम है, वो दिखने को तो वैसे दिख रहे हैं, बाकी तो एकदम पागल है। यहां आपको सेफ्टी वॉल्व किस चीज का है? यदि कोई मृत्यु भी किसी की अंतरंग व्यक्ति की हो गई, भाई अब क्या करें, कोई गुरुजी के पास चलते हैं, दूसरा भी कह देगा भगवान के पास चला गया वो। अरे भाई ये तो, ये जो भी आप मतलब उसका कहीं ना कहीं आप हर मृत्यु के वहां जाके आप देख लो, तुरंत उसका जस्टिफिकेशन या कुछ ना कुछ उसको आपको, उसको धीरे सी उस चीज को थोड़ा एक आपको सुखद बनाने के लिए, या फिर एटलीस्ट कम से कम दुख को थोड़ा कम करने के लिए वो बीच में आ जाती है। आपके श्राद्ध कर्म हैं, ये है वो है, सारी क्रियाएं उस चीज को, इतना आपके सेफ्टी वॉल्स हैं, ये प्रेशर बिल्ड ही नहीं करने देते। अभिज्ञ हो आप दोनों स्थितियों के बारे में, इनफैक्ट दो नहीं बहुत स्थितियों के बारे में, आपने अपनी डीप चेतना, जब आपने भजन गाया आप उसको भी जानते हो। इसलिए माँ क्या कहती है कि जब आपके ऐसे क्षण आए, जब आप बहुत नाराजगी में हो, चेतना की नीचे अवस्था में हो, क्लैरिटी नहीं है, आपके पता नहीं क्या क्या चीजें उबाल खा रही हैं, वो ही समय ऐसा है, स्टेप बैक, उस समय एक कदम पीछे रख लो, उस समय कुछ भी कहने से, स्पेशली निर्णय करने से बचो, और उस अवस्था का स्मरण करो जब आप अपनी चेतना की उच्चतम अवस्था में थे। कॉमन सेंस वाला व्यक्ति यही काम करता है, वो ये जान जाता है और वो कहता है यार देख अभी ये है ना, वो बड़ा शांति से कहता है मैं सही अवस्था में नहीं हूं, मैं तेरे को जो कहूंगा वो नहीं कहना चाहता, वो शब्द कहना वो कहेंगे भी नहीं, पर अभी जो निकलेगा बड़ी तकलीफदायक चीज निकलेगी, वो कहना नहीं चाहूंगा मैं, क्योंकि मेरा रियल भाव वो नहीं है। पर इस समय तो देख, इधर से हवा आ रही है, इस साइड के अंदर जो गंध है वो लेके आएगी, तो आप इन दोनों स्थितियों को जानते हो, ये आपका डीपर क्षण है, ये आपका ये सतही क्षण है। अब कौन से वाले को आपको चयन करना है, कौन सा क्या है, ये आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है जब आपने डीप कोई चीज महसूस करी। अब आप ये कह देंगे निर्णय तो मैंने वो जो किया था, बार 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 उसका स्मरण करते हो, उसको आप उसमें मॉडिफिकेशन एक हायर आपको एक्सपीरियंस आएगा, उससे करोगे, लोअर से नहीं करोगे। इसलिए इस जीवन का विधान अलग है।
इस जीवन में डाउट नहीं है। आपको एक साक्षात्कार हुआ, अब नया एक्सपीरियंस आ जाएगा, वो इसको चैलेंज नहीं करेगा, वो इसको और निखार के लिए आएगा, और परिष्कृत करेगा, और व्यापक बना देगा। ये इस आध्यात्मिक जीवन का तरीका है। सामान्य जीवन के अंदर कामना के तरीके से उसमें ड्यूटी आपके सामने रखी जाती, कर्तव्य, जिससे कि पशु को कुछ अनुशासित किया जा सके। तो सामान्य जीवन का उद्देश्य है कर्तव्य पालन, आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य है अपनी अंतरात्मा का पालन। ये तो बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। बाहरी रूप से दोनों ही व्यक्ति साथ हो सकते हैं, एक सी एक्टिविटी कर सकते हैं, पता ही नहीं लगे। ठीक है। योग में सत्ता की एक ऐसी अवस्था का अनुभव होता है जिसमें हम एक दोहरी चेतना बन जाते हैं। एक हाँ, वह जो सतह पर होती है, शुद्र, सक्रिय, अज्ञानपूर्ण विचारों और भावनाओं, दुख, सुख और सब प्रकार की प्रतिक्रियाओं से इधर-उधर डोलने वाली। हाँ, बिल्कुल, यही कह रहा था मैं अभी। ठंडा गरम, शरीर से संबंधित ठंडे गरम, मन के ठंडे गरम, प्राण के ठंडे गरम लगते रहते हैं, उसे जो होती है एक चेतना तो योग हाँ, है। हाँ, और हाँ, दूसरी अंतस्थ, नीरव, वृहत, सम, सतही चेतना को अविचल मान अविचल अनासक्ति या अनुग्रह के साथ देखती है, या ऐसा भी हो सकता है कि उसकी व्याकुलता पर क्रिया करते हुए उसे शांत, विस्तृत और रूपांतरित करती है। हाँ, ये तो ये बात हो जो गई अपनी बात पूरी। हो चुकी बात हो चुकी है। हाँ, ये परफेक्टली यही बात थी। इसी प्रकार हम एक ऊपर स्थित चेतना तक ऊपर उठ सकते हैं और अपनी सत्ता के विभिन्न आंतरिक और बाहरी भागों को, मानसिक, प्राणिक और भौतिक, और सबके नीचे अवचेतन का अवलोकन कर सकते हैं। अब ये जो हुँ, साक्षी भाव वाला जो मतलब खाली मेंटल स्टेट नहीं, उससे और आगे ये उससे अवलोकन कर सकते हैं, और उस स्थिति में और उस उच्चतर स्थिति से इनमें एक या दूसरे पर या समग्र पर क्रिया कर सकते हैं। ये साधना हो गई। ये साधना का प्रोसेस ये होता है। साधना हो गई कि आप एक डीपर चीज़ में हो, अवलोकन करते हो, नहीं तो अवलोकन करोगे किससे? जब मैं उसमें ही इन्वॉल्व्ड अगर होऊँगा तो अवलोकन तो नहीं कर सकता। मैं यदि उसी बस में बैठा हूँ, तो दूर से उस बस की फ़ोटो मैं कैसे लूँगा? उससे दूर होऊँगा तो ही ले सकता हूँ। तो यदि मैं उस स्थिति से एक मेरे पास एक भाग ऐसा आ जाए, तो साधना में क्या होता है आपके पास, एक कमरा अलग से खुल जाता है। एक हुँ, समय विशेष पे या किसी एक स्थान पे आप उस कमरे में अपने आप को डिटैच कर पाते हो। आपके कोलाहल तो हो रहा है बाहरी प्रकृति के अंदर, पर बीच-बीच में आप थोड़ी-थोड़ी देर यहाँ आ जाते हो। थोड़ी शांति मिल जाती है आपको। फिर या फिर अगर यहीं स्टेशन लेके उसके ऊपर आप क्रिया कर सकते हो। ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये प्रक्रिया चलती रहती है। बाहर शांति स्थापित कर देते हो, आप वहाँ स्टेशन ले लेते हो। अब धीरे-धीरे बाहर शांति होती है, तो उस स्टेशन से धीरे-धीरे बाहर भी आ जाते हो। सारी चीज़ें, ये समीकरण व्यक्ति के चलते रहते हैं। किस तरीके से होगा वो इस पे डिपेंड करता है। उसका गठन किस तरीके का है। मूल बात ये है प्लंज लेना। प्लंज लोगे तब तो ये सारी बातें हैं न, और आप कैसा मार्ग लोगे, कैसा क्या है, वो अचूक तरीके से आपको उसकी गाइडेंस मिलेगी। भीतर से मिलो, चाहे पुस्तक से मिलो, चाहे कोई व्याख्यान दे रहा है, आप गए किसी ऐसी सभा के अंदर जो जो बात तो कर रही है व्यापार की, पर क्योंकि आप एक ऐसी चेतना में हो, सूत्र मिल गए अध्यात्म के, आप कह रहे ये क्या बात हुई? और वहीं अगर आप एक आध्यात्मिक उसके अंदर व्याख्यान में भी बैठे हो, कोई सूत्र कुछ नहीं। कितने-कितने लोग बैठते हैं, क्या सूत्र प्राप्त करके आते हैं? भई इसमें क्या सूत्र प्राप्त किया? कुछ नहीं। और वहीं आप कहीं भी आप हो, आपको इंडिकेशंस मिलते रहेंगे। आपके लिए पूरा जगत इंडिकेशन बन जाएगा, रूपक बन जाएगा, जो आपको रिमाइंड करेगा आपके उद्देश्य के प्रति, रिमाइंड करेगा माँ, आपको हर चीज़ में वो नज़र आने लगेगी। ऐसे ही तो होता है, और अदरवाइज़ ऑब्जेक्टिवली कोई चीज़ यूँ थोड़ी है। जो साधना कर रहा है, वो सारे काम करता है और सारी चीज़ रिमाइंडर बन जाती है। इसलिए आप कुछ भी कर रहे हो, आपको बार-बार, बार-बार, देर-सवेर जब माँ की याद आती है, चीज़ें इसलिए है क्योंकि कहीं न कहीं भीतर वो चीज़ है, जिसके नहीं है आपकी आपका ही स्टाफ देख लो, उसको कोई सेंस तो है क्या इस चीज़ का? भले आप आश्रम में रह रहे हों, भले आपने फ़ोटो माँ श्री अरविंद की लगा रखी हो, उनको दूर-दूर तक सेंस नहीं है इस चीज़ का। भले वो व्यक्ति यहाँ पढ़ चुका हो, तो मैं कह रहा हूँ वो इस सत्र से अपने आप को दूरी कर लेगा, और वो दूसरा व्यक्ति नहीं ये कर रहा है। ये बड़ी विचित्र मैकेनिज़्म है ये। अगर एक-एक उदाहरण देखो,
बड़ा विशेष तरीके का प्रोग्रेशन है। ये अंतरात्मा क्या खेल कर रही है, क्या कर रही है। एटलीस्ट कम से कम ये पॉइंट्स आप सारे इकट्ठे करो तो इंटरेस्टिंग तो जरूर है। स्टडी करना बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये निश्चित रूप से इस कॉमन सेंस पे लाना चाहिए। अरे करने का काम ये है कि ये खेल तो सारों के साथ ही चल रहा है, इसलिए जो होनी हो सो हो। अपने तो जो टॉप मोस्ट कॉन्शियसनेस है उसके ऊपर रहा जाए। मास्टर प्रिंसिपल शिक्षा में या हर चीज में, जैसे श्री अरबिंदो ने वो प्रिंसिपल्स दिए कुछ बेसिक, पर उसके ऊपर माँ का जो फंडामेंटल मास्टर प्रिंसिपल है वो सब चीजों में लागू होगा। शिक्षा ही नहीं, व्यापार में भी लागू होगा, आपकी आचार नीति में, राजनीति में, सब में मास्टर प्रिंसिपल क्या है कि आप अपनी चेतना की उच्चतम अवस्था में अपने आप को रख दें और उससे क्रिया करें। जो बेस्ट होना है वो अपने आप ही हो जाएगा। ये मास्टर प्रिंसिपल है, ये मास्टर चाबी है, और दूसरी चाबियों की फिर आपको विशेष कोई आवश्यकता नहीं रहती। ये मास्टर चाबी है। ये करोगे तो आपके लिए सारे जीवन, सारी चीजें, आप जिस ट्रांसपोर्ट साधन के अंदर बैठे हो वो आपको रिमाइंड कर देगा माँ के बारे में, कोई चीज याद दिला देगा। आप कहीं घूमने गए वो याद दिला देगा। नहीं तो भले आप श्री अरबिंदो की समाधि के पास बैठे हो, प्री ऑक्यूपाइड हो किसी और ही चीज से, आप कहने को साधना कर रहे हो, नहीं हो रही। और अगर इस भाव में हो, इस अवस्था में हो, हर चीज आपके लिए इंडिकेटिव हो जाएगी। ये तो बात ही कुछ और है। तो इसलिए अवलोकन करती है समग्र पे, दूसरे पे, ये तो ठीक ही बात है। यह भी संभव है। यह भी संभव है कि हम उस ऊंचाई से या किसी भी ऊंचाई से इनमें से किसी भी निचली स्थिति में चले जाएं हम्म। और उसके सीमित प्रकाश या उसके अंधकार को अपना कार्यस्थल बना लें, हम्म। जबकि हमारी शेष सत्ता या तो कुछ समय के लिए एक ओर रख दी जाती है या पीछे डाल दी जाती है या उसे एक संदर्भ बिंदु के रूप में रखा जाता है जिसमें जिससे हम अवलंब स्वीकृति या प्रकाश और प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। हाँ। मतलब पहले से तो संबंध के रूप में अवलोकन कर सकते हैं, वैसी अवस्था में जा सकते हैं, या हम उसके निचली अवस्था में आ सकते हैं जहां पर ये सब चीजें बैकग्राउंड में चली जाती है, हायर चीजें सारी बैकग्राउंड में चली जाती है। हाँ, मतलब ये बता रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैसार हम ऐसे क्यों। भाई हर तरीके के व्यक्ति देखते हैं या हर तरीके की अभिव्यक्ति देखते हैं। जड़ अभिव्यक्ति पत्थर के रूप में भी देख रहे हैं, पशु के रूप में भी देख रहे हैं हम, और मनुष्य भी अभी तो लगभग पूरा पूरा वही है। तो फिर ये क्या बात हुई भाई। आप एक तरफ तो ये कह रहे हो कि एब्सोल्यूट के अलावा कोई चीज नहीं, तो ये सारी संभावनाएं ये हैं, और इनका रिजोल्यूशन क्या है, इनका समाधान क्या है। ये समाधान है इसका। और हमारे लिए समाधान ये है जो हम बार बार साधना की बात करते हैं, वो हमारे लिए समाधान है। भाई कॉन्शियसली अंतरात्मा आपकी इस स्थिति तक आ गई जब उसने एक बार कह दिया मां मैं आपका हूं, बस हो गया काम। तो आपका तो हो ही जाएगा, ये प्रक्रिया जो है उसका आरंभ हो ही जाएगा। पर हाँ, उसको तामसिकता के रूप में नहीं। अब उसको हम कोई भी बैठा है वो इस स्थिति तक तो आ चुका, पर अब इसको कितना इंटेंसिफाई कर सके, बस इसके लिए हम ये सारी प्रक्रिया कर रहे हैं। बाकी तो सारे ही बैठे हैं इस चीज के लिए, कहीं ना कहीं हृदय इसके प्रति है भी। ये सारे लाइकली सिनेरियोज, और इसमें श्री अरविंद खाली एक शब्द नहीं, जगत की सारे कैटेगरीज, तरीके, वो सारे आ रहे हैं इसके अंदर। इतना व्यापक आपको विहंगम परिप्रेक्ष्य प्रदान कर रहे हैं यहाँ, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप यदि समाज को, जगत को, वैश्विक चीजों को, अभिव्यक्तियों को देखें, इस दृष्टिकोण से देखोगे, एज इफ बर्ड आई व्यू मिल गया आपको। अरे ये देखने का पहली बार आपको सेंस आ रहा है, ऐसे देख सकते हैं चीजों को। तो पीछे डाल दी जाती है, अबेयंस के अंदर डाल दी जाती है, या उसे एक संदर्भ बिंदु के रूप में आपकी जो सच्ची सत्ता है खाली रेफरेंस पॉइंट के रूप में, मैं तो ये परमात्मा हूं, पर एक्चुअल में यार तेरा कर्म तो नहीं है ये। जो साधना अपना भी लेता है तो भी बाहरी कर्म तो और होते हैं, केवल एक संदर्भ बिंदु के रूप में ही रखा जाता है, जिससे हम अवलंब सपोर्ट प्रदान करते हैं, स्वीकृति, प्रकाश और प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं, या उसे हम ऐसी अवस्था के रूप में रख सकते हैं। ये कोमा लगा लगा के ये सारी संभावनाएं हैं, रेजोल्यूशंस दे रहे हैं। ठीक, आगे। पद्धति है जैसे आगे की जिसमें हम आरोहण कर सकते हैं। जिसमें मारण कर सकते हैं। और
जिसमें पीछे जा सकते हैं और वहां से हाँ। निम्नतर व्यक्तियों का अवलोकन कर सकते हैं। अंदर के चैम्बर में चले गए, अपने अंदर कमरे में जाके बाहर से देख सकते हैं। या फिर हम समाधि में हाँ। गोता लगा सकते हैं, हमारे अपने भीतर जा सकते हैं और वहां सचेतन रह सकते हैं। समाधि की होगी ये, जबकि हमारी बाहरी चीज, सभी बाहरी चीजें बाहरी छोड़ दी जाती हैं। या फिर हम इस आंतरिक जागरूकता के भी परे जा सकते हैं और अपने आप को किसी अधिक गहरी दूसरी चेतना में या किसी उच्च अति चेतन में खो सकते हैं। कोई सुपर हाँ। कॉन्शियस में हम खो सकते हैं अपने आप को। एक व्यापक इनफैक्ट सम इसमें एक एक दूसरी बात और है। इसमें ये क्रिया एकदम बदल जाती है जब एक स्तर तक आप कॉन्शियसली चलते हो और सिंसियरली चलते हो और आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप बड़े कॉन्शियस होते हो सारी चीज के बारे में। एक समय ऐसा आता है जब माँ आपके ऊपर अधिकार कर लेती है और उसकी गतियां अपने तरीके की है, फ्रीएस्ट एंड मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस भी उसको फॉलो नहीं कर सकती। अब एक जगह तो आपको ये पता है कि भी ठीक है, ये जो हो रहा है सो आपकी सोच समझ से परे है। इतना आपके ऊपर पूर्ण ये निस्सहायता नहीं है। एक तो हेल्पलेसली आप जगत के थपेड़े के अंदर या यांत्रिक रूप से चलाए जा रहे हो। एक मूवमेंट ये बिल्कुल अलग तरीके का है। श्री अरबिंदो के अफोरिज्म में एक जगह श्री अरबिंदो ये कह रहे हैं, मैं सोच समझ के जाता हूं कि ये बात कहूंगा और वाणी एक दूसरी ही चीज मुखरित कर देती है। उसको देख के और उस स्टेटमेंट को देख के मन कांप उठता है। तो माँ ने फिर बाद में इसके ऊपर कमेंट्री, थॉट्स एंड अफोरिज्म्स के ऊपर माँ की कमेंट्री है। तो इस अफोरिज्म के ऊपर माँ ने कहा जनरली होता यही है, सामान्य व्यक्ति है उसके अंदर तो नीचे से चीजें प्रवेश, आप सोच समझ के जाते हो भाई ये करेंगे वैसा करेंगे, एक्चुअल जब सामने आता है। अब अर्जुन ऐसे थोड़ी है, उसको पता नहीं था स्थितियों का। सामान्य व्यक्ति है वैसा जो यदि वहां चला भी जाए तो भी एक्चुअल स्थितियां सामने जब आती है तब वो भीतर वाली चीज मॉडिफाई हो जाती है। बहुत सोच समझ के उसको खूब समझाया कि ये कि अरे उसको नहीं लेके आओ, तो भी वो सामने कृष्ण को देखते ही उसको उसने श्राप दे दिया। खूब समझाया, खूब समझाया। एक तो है सामान्यतः तो यही होता है, लगभग टोटली यही होता है। वहां एक दूसरी चेतना ऐसी है जिसने आपको इतना अधिकार में कर लिया कि अब आपकी सोच विचार जो है उसकी वकत नहीं है। श्री अरबिंदो अब वो तो कोई चीज ही दूसरी, वो कह रहे हैं मैं वेद तब उसके ऊपर काम करता हूं, ये अपने थॉट्स एंड एफोरिज्म्स के अंदर कह रहे हैं, इंतजार करता हूं मैं जब वो चीज आती। सावित्री में इसी तरीके से, पर अब उनका सामान्य स्तर भी तो पूरी मनुष्य जाति से ऊपर है। रामकृष्ण जी इतना पूर्ण रूप से अपने आप को हाथ में दे दिया। वो कह रहे हैं किसी को सामान में दे के आया, उस व्यक्ति का सामान जब लौटा रहा था मैं, व्यक्ति घर पे नहीं, मैंने पकड़ा दिया, उसकी पत्नी को पकड़ा दिया, जो जब वो आए उनको दे देना आप। दे के वापस मुड़े, अंधकार, कुछ नहीं दिखे। अरे ये क्या हुआ, रोशनी कैसे चली गई अपनी। कई देर तक तो व्यक्ति समझ में नहीं आए, फिर पीछे मुड़े, फिर दिखे। पहले तो यही नहीं इन दोनों को कनेक्ट कर पाए कि भाई ये किस कारण हो रहा है। फिर बाद में कहा अरे नहीं 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 ये नहीं, लाओ वापस दो। आपके ऊपर इस तरीके से माँ अधिकार कर लेती है। पर अब वो उसने अधिकार किया है या कामनाओं ने अधिकार कर लिया है या आपके होस्टाइल बीइंग्स ने अधिकार कर लिया, क्योंकि हिटलर को भी ऐसा ही लगता था। इसलिए पढ़ना, बातें करना ये एक क्षेत्र है, एक्चुअल ये हो पाना न, तो इसके उदाहरण दिए जा सकते। अगर देओ तो भी उसके क्या अर्थ हैं। इसलिए गुरु के सानिध्य के बिना तो देखो ये ठीक है, हम पढ़ भले ही रहे हैं, साधना अपनाने का शॉर्टकट नहीं है, गुरु अपनाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके सानिध्य में बनाए रखने का यदि आप चलना चाहते हो। नहीं तो आप रखो कैसे। तो ये जो मूवमेंट है ये कह रहे हैं ये इससे आगे का है, ये अति चेतन में खो सकते हैं ये। और कुछ ऐसे योग या पद्धतियां हैं जो अब इस तरीके की बातें करती हैं और श्री अरबिंदो उन पद्धतियों को यहाँ इकट्ठी कर रहे हैं। आप ये भी कर सकते हो और उसके कारण बता रहे हैं, बस ये नाम नहीं ले रहे, नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। उसने लेबल की उस पद्धति को, ये सांख्य है, ये है, ये है, ये किसी का नाम नहीं ले रहे। ये तो बस ठीक है कि आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, ये भी संभावना है, ये बातें कर रहे हैं। ठीक है, आगे। एक
एक व्यापक समचेतना भी है जिसमें हम प्रवेश कर सकते हैं, और एक सर्वसमावेशी दृष्टिपात में या एक और अविभाज्य सर्वव्यापक अभिज्ञता में अपने आप को, हम जो कुछ हैं वह सब देख सकते हैं। बिल्कुल, जो समत्वम योग उच्यते, गीता कह रही है समत्व ही योग है। और योग की कसौटी है समत्व, जो है समता योगी की कसौटी है। अगर आप में समत्व नहीं है, पर समत्व का ट्रांसलेशन क्या करते हो? जड़ता से। तो ये तो किसी में नजर आती नहीं। सो कॉल्ड जो हमारी समता के मानक है, न तो श्री अरविंदो में नजर आते, न हमारे किसी कोई जो अवतार है उसमें नजर आते, कि उसको कोई सेंस नहीं हो कि यहां तो वो गुस्सा दिखाना है, वहां गुस्सा भी दिखाएगा, जहां प्रेम करना है प्रेम भी। समत्व जिसको आप जड़ता, उसको फर्क ही नहीं पड़ता हो साहब। माता जी को क्यों फर्क पड़ना चाहिए? अरे यार कैसी बात करते हो तुम। समत्व तो जड़ता नहीं है। समत्व तो वो एक चेतना की स्थिति है जहां आपको, आपकी संलग्नता तो मां से है, और बाहरी फ्रेमवर्क आपका समत्व में है या नहीं है, इससे भी आपका सरोकार नहीं रहता। सच्चे समत्व में इससे भी सरोकार नहीं है कि आपके समत्व है भी या नहीं है। तो आप रियल समत्व में हो। भगवान यहां आ गया स्वयं। सच्चा समत्व फॉलो कर रहा है, अपने आप को असम रख के या विषम रख के, उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो अपने आप को विभत्स से विभत्स रूपों में भी रख रहा है, एक दूसरे का मारकाट भी कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है। चेतना की क्या स्थिति रहती होगी? तो आपको इससे भी दिक्कत नहीं हो रही कि आपको क्रोध करना पड़ रहा है। नहीं तो व्यक्ति इनकेपेबल हो गया। इनकैपेसिटी नहीं है किसी भी चीज से। आपको जो करना है, हैं? हेलो? हाँ। हाँ, नहीं कुछ बोला बीच में? नहीं, मैंने नहीं बोला। अच्छा ठीक है, ठीक, तो आगे चलते हैं। यह सब जो हमारी सतही बुद्धि को, जो कि परिचित है केवल हमारी सीमित अज्ञानता की सामान्य अवस्था से, और जिसकी गतियां हमारी आंतरिक उच्चतर और संपूर्ण यथार्थता से विच्छिन्न है, अजीब और असामान्य लगता है, या ऊट पटांग प्रतीत हो सकता है। वहीं विशालतर बुद्धि और अनंत के तर्क सिद्धांत के प्रकाश में, या आत्मन हमारे भीतर की आध्यात्म सत्ता, जो अनंत के साथ सारतः एक है, कि महत्तर असीम शक्तियों के प्रवेश के कारण सहज रूप से बोधगम्य और स्वीकार्य हो जाता है। हाँ ठीक है हाँ। भाई, इतनी बात तो बौद्धिक रूप से हम भी ये स्वीकार, हाँ भाई एक ऐसी चेतना तो होती होगी, मेरे को प्राप्त है या नहीं है। पर यदि आप अनंत का लॉजिक लेके चलते हो कि जो एब्सोल्युटली इनडिटर्मिनेबल है, एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट है वो, तो सच्चे रूप में इनडिटर्मिनेबल है वो। आप ये कह दो वो एक निर्धारित नहीं हो सकता, अरे कैसे नहीं हो सकता? उसके अलावा और निर्धारित कौन होगा? तो श्री अरबिंदो उस लॉजिक को रियल टर्म्स के अंदर अप्लाई करके ये इसके निष्कर्ष निकलते हैं। तो उसके लाइकली क्या निष्कर्ष निकलते हैं, उनकी चर्चा ये कर रहे हैं। अब इससे आगे तो नहीं चल सकेंगे मेरे ख्याल से। अब तो क्लियर होना चाहिए ये, जितना हो सकता है उतना तो कम से कम। हाँ, नहीं, काफी क्लियर है। बाकी ये अगर ऐसे नहीं पकड़ो तो ये तो बहुत ज्यादा, ये तो अबोध गम्य सा ही सेंटेंसेस, कुछ नहीं समझ में आता इसके अंदर। ये कल और पकड़ लेंगे, और एक्चुअल जो साधना की ओर की बातें हैं वो दमदर के अंदर चली रही हैं। वो कल 5 से 6 कल भी लेंगे, जब तक ये सरेंडर वाला पूरा नहीं होता। यहां विराम देते हैं। किसी के कोई, दीपक जी कोई बात है? नहीं, ठीक है। कल से कुछ बेटर समझ में आया है ये? जी जी। अब वही सेंटेंसेस है, कल अपन ने किया तो आज देखो कुछ ऐसे लगा कि हाँ हाँ ये तो ठीक है, और उतनी तकलीफ नहीं हुई। यही अगर आप लगातार, जो मैं कह रहा हूँ लिखने का और का, ये यदि जो करता है उसमें फंडामेंटल अंतर आ जाता है। मैंने देखा है ये भाई, मैं तो अपना खुद का देख रहा हूँ, मेरे और किस चीज से हुआ, पब्लिकेशन के काम से हुआ। ये नहीं खाली छापना, उसको मनन करना, उसको देखना, बार बार चर्चा परिचर्चा विचार करना। जैसे ही आप बोलते हो, कितना एक्स्ट्रा एफर्ट, 5 मिनट बोलने के लिए भी। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, यदि आप इसको यूटिलाइज करो, बोलो इसके अंदर 5 मिनट भी बोलने के लिए। आप 20 साल सुनते रहो, पर यदि 2 मिनट बोलते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए। भले आप परसीव कर रहे हो, आप परसेप्शन ठीक है आपका, पर बोलने में तो एक और एक्स्ट्रा चीज है।
अपने आप को क्लैरिफाई करना, अपने आप की चीज को सामने, उसमें बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तो सेंटेंस खोल के एक एक जना ले लो इसको, सेंटेंस को। अनिल जी कोई बात? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और ये मतलब उन्होंने जो है इतना वाइड पर्सपेक्टिव, मतलब कोई चीज छोड़ने की तो बात ही नहीं है। मतलब तो वो इतनी सारी संभावनाएं जो हो सकती हैं वो सारी रख रहे हैं आपके साथ। हाँ, तो वो इसलिए जो है अपने को क्लिष्ट तो लगेगा ही, क्योंकि वो सारी संभावनाएं मतलब उसके विरोधी भी लग सकती हैं कि एक तरफ ये कह रहे हैं दूसरी तरफ ये कह रहे हैं, मतलब वो क्या संभावना सारी है। तो हाँ, अब ये बड़ी विचित्र चीज होती है। मतलब आपका भाई आपको केवल एक ही अच्छी चीज सुनना है, तो ऐसा नहीं है। अच्छी चीज क्या होती है, मतलब वो लोग जो संभावना है तो है, तो वो उस तरह से रख रहे हैं, तो उसको ये समझने में संभावना थोड़ा सा। मतलब ये है कि जितनी आप ये पंथ है, संप्रदाय है, पद्धतियां हाँ, हैं, वो सारे हैं ये। बिल्कुल। वो ये हैं कि आप अक्षर में भी जा सकते हो। आप ये जितनी पद्धतियों की ये बात कर, अब तो खाली बकवास कर रहे हैं टोटल, कि आपको घर के साथ ऐसे तालमेल बनाना चाहिए, आपको थोड़ी अवेयरनेस ऐसी रखनी चाहिए, कैसी ट्रिक्स हैं ये सब टोटल। और उससे कुछ बन वो तो रियल है भी नहीं। वो तो कोई अच्छी विचार की पद्धतियां भी नहीं है। अब तो जिस तरीके की है, अब तो टोटल व्यापार है, बिल्कुल। उसका तो किसी सही बात। चिंतन से भी संबंध नहीं है। वो हमको इतना मेस्मराइज मेस्मराइज करी हुई है। इसलिए हमको ये भी नहीं पता कि सच्चे चिंतन की बात क्या होती है। अच्छी पुस्तक हम पढ़ थोड़ी सकते हैं, अच्छी पुस्तक का विवेचन थोड़ी कर सकते हैं। पढ़ो कृष्ण प्रेम की पुस्तक, और वो जो जिस तरीके की चर्चाएं कर रहे हैं, या श्री अरबिंदो कई जो मेटाफिजिक्स की, फिलोसॉफी की ये जो बातें कर रहे हैं, एक्चुअल जो बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ सकता, है ही नहीं। अब तो ये जो जिस तरीके की, अगर आपको थोड़ा सा भी सेंस आ जाए, आप कह रहे कर क्या रहे हैं ये, इतना पागलपन चल रहा है, किस आधार पे टिक रही है फिर ये सारी चीज? ये तो सेंस आ ही जाना चाहिए। जो सही बैठ बात। के आपको ये जो नैतिकता के पाठ पढ़ाते हैं, आपको अपने फ्रेंड के साथ ऐसा करना चाहिए, आप ऐसे अवेयर हो, देखो प्रकृति के साथ भी जुड़ो, देखो परिवार के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। और अगर आप इसको फॉलो करते हो तो ये चेंजेस आ भी जाते हैं। आपका स्टाफ भी फिर बाद में कहता है यार आजकल तो ये अपने बॉस अच्छे से बात करता है, आपका व्यापार भी ठीक से चलने, आप भी उनको ये सब बातें हो सकती हैं। पर बस बातें बातें ही हैं। ये यहाँ जो श्री अरविंदो बात कर रहे हैं, तो फंडामेंटल्स हैं। और फिर इससे आगे जाएं, ये तो खाली संभावनाएं हैं, ये मन की संभावनाएं हैं। रियल अंतरात्मा में प्रवेश नहीं दे रही, ये तो मन ने खड़ी की हैं ये बातें। ये सही बात। पर्सपेक्टिव अपने को होना चाहिए अनिल जी। बिल्कुल। अब ये कह दो तो व्यक्ति, क्योंकि इतना कॉन्ट्रास्ट की ये बात है कि ये स्वीकार करने ही तैयार नहीं है, इसलिए तुरंत आप देखते हो ना वहां किस तरीके के, आपके यहाँ भी वो बातें अरे नहीं ये ऐसी नहीं, अरे मैंने कहा यार तुम समझो तो सही, कोई ऐसी नहीं है ये। तुरंत कन्फ्रंट या कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए लोग की, हम तो सेल्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन का योग करवाने में वही वो जबरदस्त बात हो गई है। तो अब आप पहली बार समझ रहे हैं ये बात, नहीं तो पहले आपको भी ये लगता था यार ये क्या बोल रहे हैं ये। तो आप अपना शिफ्ट भी तो देख सकते हो। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात। अपन तो जो खाली बात है वही कर रहे हैं, अपन न तो कोई ये कि ऑफेंड कर रहे हैं, न कोई महिमा मंडन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपन तो प्लेनली सामने रख रहे हैं। पर वो व्यक्ति के फ्रेमवर्क के लिए इतना कॉन्ट्रास्ट में रहती है कि उसको ऑफेंसिव लगती है ये। फेंस को तोड़ना ऑफेंसिव लगता है उसको, ये हाँ नहीं, बात है। वो धारणाएं जो हैं या ऑलरेडी प्री कंसीव्ड चीजें हैं, वो फिर टूटती हैं, वो दिक्कत है। हाँ, क्योंकि व्यक्ति क्या है कि कहीं ना कहीं उसकी संलग्नता होती है किसी के साथ, किसी यस। पंथ के साथ, किसी विचार के साथ, या मेरा चेरिश चीज, या कहीं वो उसका देखने का तरीका है। या तो वो चैलेंज, यार परिवार छोड़ना पड़ेगा, ओहो ये करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसके चैलेंज में कोई दूसरी चीज आती है, इसलिए बोल रहा है वो। अगर सिंसियर है तो वो देख लेगा यार ये तो बौद्धिक चीज भी नहीं है, आध्यात्मिक तो बात ही दूसरी। ये प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं उसके टच हो रही है कोई चीज, इसलिए वो उबल के आती है वो तुरंत ही। वो कोई चिंतन वाला व्यक्ति नहीं है, कहीं ना कहीं उसके ये प्रेजुडिस है। साधना का कोई लेना देना नहीं। साधना के अंदर सरेंडर क्या है, वो तो हम सुबह कल भी करेंगे, लगातार कर रहे हैं ये। जी। आप आना चाहो तो सुबह है, कल। ठीक है। रविकांत जी कोई बात है? नहीं, ये तो बहुत ही
मुख्य और आसान है, जितना आप इसको टफ कह रहे हैं आज जो बताया है, ये हमारी सोच के 2 स्तर हैं और हमें ये बात अपने मन में अच्छे तरह से बैठा लेना चाहिए कि जो श्री अरविंद कह रहे हैं कि जो दूसरा स्तर है, उस पे हमें अपने मन में पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए, तभी हम साधना कर सकते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन है, या तो हम दूसरे ऑप्शन की तरफ सोचें या दूसरे ऑप्शन की तरफ सोचें। और ये बड़ा प्यारी तरीके से इन्होंने सारे एस्पेक्ट हमें समझाए हैं कि हम इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि यही साधना का मेन वो है कि हमें किस स्टेज पे जाके हमें खड़ा होना है और सोचना है और किस चीज को लेके अपने साथ जीवन भर चलना है कि हाँ ऐसा हो सकता है और ये चीज ऐसी है और हमें उसी जगह प्रवेश करना पड़ेगा। तब तो हमारे ये 2 साल की जो हमारी टॉक है इसका कोई फायदा है, वरना हम वो दूसरा वाला जो स्तर है उसी पे घूमते रहेंगे और वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे साधना के अंदर। मेरी जो सोच है वो ये है। नहीं, सही है और बिल्कुल आप प्रैक्टिकल टर्म्स में सोचते हो, हाँ जी। सही सोचते हो आप। यहाँ विराम देते हैं और कल मिलते हैं। और जो सरेंडर वाली वगैरह जो बात है, आप बाद में वो वीडियोस भी उपलब्ध हैं रविकांत जी, वो आपको अच्छे हाँ, वो लगेंगे, आप बाद में वो देखना। रोज डाल देते हैं आप। हाँ, आप देखते हैं क्या? नहीं वो तो नहीं देख रहा हूँ, मगर मैं ये वाली दोबारा जरूर सुनता हूँ। दमोदर की शुरू से आप वो और देख लेना आप। तो वो मैं देख। प्रैक्टिकल साधना की समझ उसमें है, फिलोसॉफी नहीं है उसके अंदर कोई। हाँ हाँ, कोई फिर नहीं, ठीक है। तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम।